अध्याय 7 त्रिभुज प्रश्नावली 7.2। क्वेश्चन पहला हमें क्या दिया, एक समद्विबाहु त्रिभुज जिसमें ए बी सी में जिसमें ए बी बराबर ए सी है और एंगल बी और सी क्या है, समद्विभाजक, और परस्पर बिंदु ओ पर क्या प्रतिच्छेद करते हैं और ए ओ को जोड़िए। हमें क्या बनाना है, पहले एक त्रिभुज बनाना है ए बी सी। तो हम एक त्रिभुज बना लेते हैं ए बी सी, ए बी सी, जिसमें क्या है ए बी बराबर ये इसके बराबर है और एंगल बी और एंगल सी के समद्विभाजक, मतलब यहाँ से एक और यहाँ से एक रेखा जा रही है जो क्या कर रही है, ओ पर प्रतिच्छेद। और क्या बोला, ए को ओ से जोड़िए। हमने ए को भी ओ से जोड़ दिया। ये एंगल को क्या कर रही है, समद्विभाजक। अब पहले हम लिख लेते हैं दिया क्या है। हमें क्या दिया है इस क्वेश्चन में, त्रिभुज एबीसी समद्विबाहु है, जिसमें हमें क्या दिया है, ए बी बराबर ए सी दे रखा है, जिसमें एंगल बी और सी, एंगल सी के समद्विभाजक है। और हमें सिद्ध क्या करना है इसके अंदर, इसमें हमें दो चीज सिद्ध करना है। क्या चीज सिद्ध करना है हमें, पहला हमें सिद्ध करना है ओ बी बराबर ओ सी, और दूसरा हमें इसमें क्या सिद्ध करना है, ए ओ कोण ए को समद्विभाजक करता है। अब हम क्या करेंगे इसके अंदर, उपपत्ति। उपपत्ति पहले में हम क्या करेंगे, हम लेंगे त्रिभुज ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी में हमें क्या दिया है, ए बी बराबर ए सी। हमें इसमें क्या दिया है, ए बी बराबर ए सी, ये क्या इसमें दिया है। एंगल बी और एंगल सी क्या है, बराबर है। एंगल बी और एंगल सी बराबर है, क्योंकि बराबर भुजाओं के सामने वाला कोण क्या होता है, आमने सामने वाला कोण बराबर होता है। तो हम लिख सकते हैं बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, सम्मुख कोण। अगर मैं एंगल बी, एंगल जो बी है इसका अगर मैं आधा कर दूं तो ये किसके बराबर होगा, एंगल सी के आधे के बराबर। तो मैं ये कह सकता हूँ, एंगल इसका नाम देता हूँ एंगल 1 और एंगल 2। तो क्या हुआ, एंगल 1 और एंगल 2। अब कहने का मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर है, तो इसके सामने वाली जो भुजा होगी ये भी क्या होगा, बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं ओ बी बराबर ओ सी। क्यों है, बराबर कोणों के सम्मुख भुजा।
अब हमें क्या सिद्ध करना है? दूसरा, ए कोण ए को समद्विभाजित करता है। तो हम क्या करें, जाएंगे किसके अंदर? त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज ए ओ बी, वहाँ त्रिभुज ए ओ सी। किसमें जाएंगे हम? त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज ए ओ सी। इसमें हमें क्या बराबर दिया है? ये ए बी बराबर ए सी, ये हमें क्या दिया है? और दूसरा हमें क्या दिया है? ओ बी बराबर ओ सी, ओ बी बराबर ओ सी। अभी हमने क्या किया, इसे सिद्ध किया है। अब इसमें क्या है? ओ ए बराबर ओ ए, ये क्या है? उभयनिष्ठ। अब क्या है? तीनों हमने क्या दिखाया? साइड, ये भी साइड, ये भी साइड और ये भी साइड। तो ये साइड साइड नियम से क्या हो जाएगा? त्रिभुज ए ओ बी सर्वांगसम त्रिभुज ए ओ सी। अब इसको मैं नाम देता हूँ एंगल 3 और एंगल 4। तो ये क्या हो जाएगा? तो इससे मैं क्या बोल सकता हूँ? एंगल 3 बराबर एंगल 4। क्यों होगा? सी पी सी टी। तो इसका मतलब क्या है? ए ओ कौन, ए ओ कौन ए को समद्विभाजित करता है। क्वेश्चन दूसरा, त्रिभुज एबीसी में एडी भुजा बीसी का लंब समद्विभाजक है। दर्शाइए कि त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें हमें क्या प्रूव करना है? ए बी बराबर ए सी है। तो हमें एक त्रिभुज दे रखा है ए बी सी, जिसमें डी क्या करता है? बी सी का समद्विभाजक है। मतलब ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में क्या बराबर? ये भी क्या है? 90। अब हमें सिद्ध क्या करना है? त्रिभुज ए बी सी एक क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें हमें क्या दिखाना है? दो भुजाएं बराबर दिखानी है, जैसे ए बी बराबर ए सी इसमें कह रखा क्वेश्चन में। तो हम जाएंगे त्रिभुज ए डी बी और त्रिभुज ए डी सी। तो हम जाएंगे त्रिभुज ए डी बी व त्रिभुज ए डी सी में। इसको मैं नाम दे देता हूँ एक, एंगल एक, इसको दो। तो एंगल एक बराबर एंगल दो क्यों होगा? क्योंकि 90। और एक कारण हम और लिख सकते हैं, क्या? ए डी लंब किस पे है? बी सी पर। अब हम लिख सकते हैं बी डी बराबर डी सी, बी डी बराबर डी सी। तो क्यों? ए डी जो है बी सी का समद्विभाजक है, समद्विभाजक है। और हम लिख सकते हैं दोनों त्रिभुज में क्या कॉमन आ रहा है? ए डी। तो ए डी बराबर ए डी, ये क्या हो जाएगा? उभयनिष्ठ। जिससे हम क्या बोलते हैं? साइड एंगल साइड। तो साइड एंगल साइड नियम से त्रिभुज ए डी बी सर्वांगसम त्रिभुज ए डी सी। अब हम दिखा सकते हैं क्या? जब ये दोनों त्रिभुज आपस में बराबर है तो ये वाली भुजा इसके क्या बराबर है। तो हम लिख सकते हैं ए बी बराबर क्या होगा? ए सी। किससे हो जाएगा? सी पी सी टी। तो हम कह सकते हैं क्या एक समद्विबाहु त्रिभुज है।
क्वेश्चन तीसरा, एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें बराबर भुजाओं एसी और एबी क्रमशः शीर्षलंब बी और सीएफ खींचे गए हैं। इसमें हमें क्या दर्शाना है, ये शीर्षलंब में क्या है, ये बराबर है। जैसे एबीसी एक त्रिभुज दे रखा है जिसमें हमें दो शीर्षलंब दे रखा है एफ सी और बी, ये दोनों क्या आपस में बराबर है। ये 90 है तो यहाँ का भी एंगल क्या होगा, 90 होगा। इसे हम सिद्ध कैसे करेंगे, पहले हम जाएंगे त्रिभुज ए बी ई, हो जाएंगे त्रिभुज ए सी एफ। तो हम यहाँ लिख लेते हैं त्रिभुज ए बी ई व त्रिभुज ए सी एफ में इस एंगल का नाम मैं देता हूँ एक, इसका दे देता हूँ दो। तो एंगल एक बराबर एंगल दो क्यों होगा, क्योंकि ये क्या है 90 है और ये हमें दिया भी है, क्वेश्चन में पहले बोल रखा है। और हमें क्या दे रखा है ए सी, जो ए सी बराबर हमें क्या दे रखा है ए बी, क्या दे रखा है ए सी बराबर ए बी, ए बी क्या हमें दिया है। और एंगल ए दोनों त्रिभुज में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो एंगल ए बराबर एंगल ए, ये क्या हो जाएगा उभयनिष्ठ। तो हम कह सकते हैं एंगल एंगल और साइड, तो हम क्या बोल सकते हैं एंगल एंगल साइड नियम से त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम त्रिभुज ए सी एफ। अब ये जब दोनों त्रिभुज आपस में बराबर है तो हम क्या बोल सकते हैं, जो इसकी भुजा है बी ई और एफ सी, ये दोनों क्या होंगे आपस में बराबर, बी ई और सी एफ किससे हो जाएंगे, सी पी सी टी। क्वेश्चन चौथा, ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें हमें ए सी और ए बी पर खींचे गए शीर्षलंब जैसे ए बी सी, ये हमें क्या दिया सी। ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें हमें क्या दे रखा है बी ई और सी एफ, ये दोनों भुजा आपस में क्या है बराबर है, ठीक है। और हमें क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम त्रिभुज ए सी एफ। और हमें ए बी बराबर ए सी अर्थात में त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अब हमें क्या एक चीज और प्रूव करना है, त्रिभुज ए बी सी क्या है एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अब हम करेंगे उपपत्ति, उपपत्ति में पहला तो हम लेंगे त्रिभुज ए बी ई वहाँ त्रिभुज ए सी एफ। तो हम कौन सा लेंगे त्रिभुज ए बी ई और लेंगे त्रिभुज ए सी एफ। अभी देखना ये भी 90 तो ये क्या हुआ, ये भी 90 और ये भी 90। इसको मैं नाम दे देता हूँ एंगल एक, इसको दे देता हूँ दो। तो ये क्या होगा ए बी ई, ए बी ई, इसमें क्या हो जाएगा एंगल एक बराबर एंगल दो, क्यों होगा क्योंकि ये शीर्षलंब। अब एंगल बी एंगल ए बराबर एंगल ए, ये दोनों त्रिभुज में क्या आ रहा है कॉमन आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा उभयनिष्ठ। अब देखना बी बी और सी एफ, ये दोनों आपस में क्या है बराबर है, ये हमें क्वेश्चन में दिया है। तो किस नियम से हो जाएगा, एंगल एंगल साइड। तो एंगल एंगल साइड नियम से त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम त्रिभुज ए सी एफ, जब ये सर्वांगसम होंगे तो हम क्या बोल सकते हैं ए बी और
ए सी, ये क्या होगा, बराबर ए बी और ए सी, ये क्या होंगे, बराबर किससे हो जाएंगे, सी पी सी टी से। तो हम कह सकते हैं अतः त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्वेश्चन 5वां, एबीसी और डीबीसी समान आधार बीसी पर स्थित दो समद्विबाहु त्रिभुज है और हमें दर्शाना क्या है, एंगल ए बी डी बराबर एंगल ए सी डी। मतलब ए बी सी और डी बी सी, ये क्या एक ही आधार पर क्या दो त्रिभुज बन रहे हैं। तो हमें क्या सिद्ध करना है, एंगल ए बी डी बराबर एंगल ए सी डी। तो हम जाएंगे पहले त्रिभुज ए बी सी में। अब त्रिभुज ए बी सी में हमें क्या बराबर दे रखा है, ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी क्यों है, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज, बाहु त्रिभुज। अब यहाँ देखना है, ये जो एंगल है इसका नाम मैं दे रहा हूँ एक और ये दो, तो एंगल एक बराबर एंगल दो क्यों होगा, क्योंकि इसके सामने वाले कोण, सामने वाली भुजा क्या है, बराबर है, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है। तो इसके जो कोण होंगे ये क्या होंगे, आपस में बराबर। या तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं पर में 7.2। अब हम जाएंगे त्रिभुज डी बी सी में। इसमें हमें क्या दिया है, बी डी बराबर डी सी, और क्यों है हम लिख सकते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। इसको मैं नाम दे देता हूँ 3, इसको दे देता हूँ 4। तो एंगल 3 बराबर एंगल 4, कैसे, यहाँ पर मैं 7.2 भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें लगता है ये लिखना ज़्यादा सही रहेगा, बराबर कोनों के सम्मुख कोण। इसको देते समीकरण 1 और इसको देते हैं समीकरण 2। तो हम लिखते हैं समीकरण 1 वहाँ समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 एंगल 2 प्लस एंगल 4। अब यहाँ देखना, अब एंगल 1 और 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए और बी, ए बी डी, और एंगल 2 और 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए सी डी। तो मैं लिख सकता हूँ एंगल ए बी डी बराबर एंगल ए सी डी। क्वेश्चन 6, ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर ए सी है और भुजा बी ए बिंदु डी तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि ए डी बराबर ए बी है, और हमें क्या दर्शाना है, एंगल बी सी डी एक समकोण है, मतलब 90 है। अब हमें क्या दिया है, इसमें ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर बी सी है, जिसमें ए बी बराबर क्या है, बी सी है, और ए डी बराबर क्या है, ए बी है। अब हमें सिद्ध क्या करना है, एंगल बी सी डी, मतलब ये वाला कोण हमें सिद्ध करना है 90 डिग्री। तो हम पहले त्रिभुज में किस में जाएंगे, ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में। ये बी सी नहीं है, ए सी है, ए बी बराबर
AC। अब हमें इसमें क्या दिया है, AB बराबर AC हमें इसके अंदर दिया है, ठीक है। तो ये दोनों है बराबर दे, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या हुआ, आपस में बराबर होगा। इसका मैं नाम दे दे रहा हूँ एंगल 1 और 2। तो एंगल 1 बराबर एंगल 2 होगा। क्यों होगा, समान भुजाओं के सम्मुख कोण, समान भुजाओं के सम्मुख कोण। और इस एंगल का मैं एक और नाम देता हूँ, ये वाला एंगल 3। अब यहाँ देखना एंगल 1 प्लस एंगल 2 और एंगल 3 कितनी डिग्री का होगा, 180। क्यों होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। अब यहाँ देखना है एंगल 1 बराबर एंगल 2 है, तो मैं एंगल 1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल 2 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना हो जाएगा, 180। एंगल 2 और एंगल 2 क्या हो जाएगा, 2 एंगल 2 प्लस एंगल 3 180। ये क्या हो जाएगा, पहला समीकरण। अब हमें क्या दिया है, AB बराबर AD। क्या दिया है, AB बराबर क्या दिया है, AD। तो क्या हो जाएगा, AC बराबर क्या हो जाएगा, AD। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये भुजा इसके बराबर दे रखा है और ये वाली भुजा दोनों ये वाली इसके बराबर दे रखा है, तो दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं AC बराबर AD। अब हम जाएंगे त्रिभुज ACD में। किस में जाएंगे हम, त्रिभुज ACD में किसमें जाएंगे, ये A और CD। अभी देखना ये दोनों साइड क्या है, आपस में बराबर। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण ये क्या हुआ, आपस में बराबर होगा। इसका नाम मैं दे दे रहा हूँ एंगल 4 और इसका नाम दे रहा हूँ एंगल 5। तो यहाँ देखना है त्रिभुज ACD में एंगल 4 बराबर एंगल 5 क्यों हो जाएगा, समान भुजाओं के सम्मुख कोण। अब एक चीज और देखना, इस वाले एंगल का नाम मैं दे दे रहा हूँ 6। ये जो एंगल है इसका नाम दे रहा हूँ 6। तो 4 5 6 इन तीनों कोणों को हम जोड़ देते हैं, एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 कितना हुआ, 180 डिग्री। त्रिभुज त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। अब यहाँ देखना एंगल 4 और 5 क्या है, बराबर है। तो एंगल 4 और 5 की जगह क्या लिखते हैं, एंगल 4 और एंगल 6 बराबर 180। तो एंगल 4 और एंगल 4 कितना हो गया, 2 एंगल 4 प्लस एंगल 6 कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा, दूसरा समीकरण। अब यह देखना समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर। अभी हम लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर। समीकरण 1 हमें क्या दिया है, 2 एंगल 2 प्लस एंगल 3 और प्लस और क्या दिया हमें नीचे, 2 एंगल 4 2 एंगल 4 प्लस
एंगल 6 और यहाँ हमें क्या दिया 180 और 180। अब यहाँ देखना एंगल 2 एंगल 2 प्लस 2 एंगल 4 और यहाँ देखना एंगल 3 प्लस एंगल 6 और 180 कितना हो जाएगा 360। तो 2 एंगल 2। अब यहाँ देखना 2 एंगल 2 और 2 एंगल 4, इनमें कॉमन क्या है 2 2 बाहर ले लेंगे तो एंगल 2 प्लस एंगल 4 और एंगल 3 और एंगल 6। अब यहाँ देखना एंगल 3 और एंगल 6 ये एक रेखा पर है, कितने डिग्री का कोण बना रहा है 180। क्यों बना रहा है क्योंकि एक सीधी रेखा जा रही है और सीधी रेखा पे कितने डिग्री का कोण बनता है 180 डिग्री का। तो 180 डिग्री 360। अब यहाँ देखना 2 एंगल 2 प्लस एंगल 4 360, ये प्लस का यहाँ के माइनस। तो एंगल 2 प्लस एंगल 4 ये 360 में से 180 घटा दो कितना आ जाएगा 180। 2 यहाँ मल्टीप्लाई में यहाँ के डिवाइड 2 एकम 2 2 न्यू 18 और 0। तो एंगल 2 और एंगल 4 प्लस में कितना आ गया 90। तो मैं क्या लिख सकता हूँ एंगल 2 और 4 को, तो मैं लिख सकता हूँ बी सी डी। क्या लिख सकता हूँ मैं एंगल बी सी डी, ये कितना आ गया 90 डिग्री। क्वेश्चन 7वां ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एंगल ए 90 है और AB बराबर AC है और हमें एंगल B और C ज्ञात करना है। एक हम त्रिभुज बना लेते हैं समकोण त्रिभुज। जिसमें हमें एंगल ए क्या दिया है 90, B और C। जिसमें हमें क्या दिया है AB और AC, ये दोनों आपस में हमें क्या दिया है बराबर दिया है। पहले हम लिख लेते क्या दिया है हमें, दिया है क्या चीज हमें दिया है त्रिभुज ABC एक समकोण है। इसमें हमें क्या दिया है एंगल ए 90 और AB बराबर AC दिया हमें, ठीक है। और हमें क्या ज्ञात करना है, ज्ञात हमें निकालना है एंगल B और एंगल C। अब हम क्या करेंगे इसके अंदर, अब हम जाएंगे त्रिभुज ABC में। तो ABC में क्या क्या बराबर हमें दिया है AB बराबर AC, ये तो हमें क्वेश्चन में ही दिया है, ठीक है। अब ये इस एंगल को और ये वाला एंगल, इसे मैं मान लेता हूँ 1 और इसे मैं मान लेता हूँ 2। तो एंगल 1 बराबर एंगल 2 क्यों होगा, हम लिखते पर में 7.2। अब यहाँ देखना एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C कितना हो 180। क्यों होगा त्रिभुज के तीनों कोनों का योग, ठीक है। तो हमने एंगल ए हमें कितना दिया 90, एंगल B हमें दिया 1, एंगल C हमें क्या दिया है, हमने क्या माना है 2 180। एंगल 1 प्लस और एंगल 1 क्यों है 180,
ये प्लस के यहाँ के माइनस। क्यों है? क्योंकि एंगल एक बराबर एंगल दो, यहाँ हम लिख सकते हैं। हम यहाँ देखना, एंगल एक कितना हो जाएगा? दो एंगल एक। 180 में से 90 घटा दो, कितना आ जाएगा? 90। एंगल एक 90, ये मल्टीप्लाई में यहाँ के डिवाइड कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 45। तो एंगल एक कितना आ गया? 45। एंगल एक और एंगल दो क्या है? दोनों बराबर, तो ये भी एंगल दो भी क्या हो जाएगा? 45। एंगल एक को मैं क्या लिख सकता हूँ? बी 45, और एंगल दो को मैं क्या सकता हूँ? सी। क्या आ गया? 45। बस हमें यही निकालना था। क्वेश्चन 8वां, दर्शाइए कि किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। तो पहले हम एक समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, इसका हम नाम दे देते हैं ए बी और सी। ये क्या? समबाहु त्रिभुज। इसकी तीनों भुजाएं क्या होंगी? बराबर। इसे हम सोल्व करते हैं अब। त्रिभुज ए बी सी में इसमें हमें क्या दिया है? ए बी बराबर बी सी और ए सी। ये क्यों है? क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है। जब ये तीनों आपस में बराबर होगा तो एंगल एक का नाम दे देते हैं, एक दो और तीन। तो एंगल एक, एंगल दो और एंगल तीन, ये तीनों क्या होंगे? आपस में बराबर। क्यों होंगे? क्योंकि समान भुजाओं के सम्मुख कोण, सम्मुख कोण। तो एंगल एक प्लस एंगल दो और एंगल तीन कितना हुआ? 180 डिग्री। क्यों होगा? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। तो एंगल एक प्लस एंगल एक प्लस एंगल एक कितना हुआ? 180। दो की जगह मैं एंगल एक लिख सकता हूँ, एंगल तीन की जगह एंगल एक, क्योंकि ये तीनों क्या आपस में बराबर है। तो क्या आ जाएगा? तीन एंगल वन 180, एंगल वन 180, ये मल्टीप्लाई में यहाँ के डिवाइड, तीन एकम तीन, तीन छः 18। तो एंगल एक क्या आ जाएगा? 60, और एंगल दो भी क्या आ जाएगा? 60, और एंगल तीन भी क्या आ जाएगा? 60, क्योंकि तीनों क्या आपस में बराबर है।